हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जुकाम किस प्रकार से होता है और इसके क्या लक्षण हैं, क्या कारण है जो जुकाम अत्यधिक हो जाता है। दोस्तों, सामान्य जुकाम को अत्यधिक नज़ला या जुकाम के नाम से भी जाना जाता है। यह ऊपरी श्वसन तंत्र का आसानी से फैलने वाला संक्रामक रोग है जो अधिकांशतः नासिका को प्रभावित करता है। इसके लक्षणों में खांसी, गले की खराश, नाक से स्रावन और ज्वर आते हैं। लक्षण आमतौर पर 7 से 10 दिन के भीतर समाप्त हो जाते हैं। हालांकि कुछ लक्षण 3 सप्ताह तक भी रह सकते हैं। ऐसे 200 से अधिक वायरस होते हैं जो सामान्य जुकाम का कारण बन सकते हैं। राइनो वायरस इसका सबसे आम कारण है। नाक, साइनस, गले या कंठनली का तीव्र संक्रमण शरीर के उन अंगों द्वारा संक्रमित किया जाता है जो सबसे सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। सामान्य जुकाम मुख्य रूप से नसका, फेरेंजाइटिस, श्वसन नलिका को और साइनोसाइटिस साइनस को प्रभावित करता है। ये लक्षण स्वयं वायरस द्वारा ऊतकों को नष्ट किए जाने से नहीं अपितु संक्रमण के प्रति हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होते हैं। संक्रमण को रोकने के लिए हाथ धोना मुख्य तरीका है। कुछ प्रमाण चेहरे पर मास्क पहनने की प्रभावकारिता का भी समर्थन करते हैं। जुकाम आमतौर पर थकान, बहुत अधिक ठंड का अनुभव करने, छींकने और सर दर्द से शुरू होता है। अतिरिक्त लक्षण जैसे नाक से स्रावन और खांसी आदि 2 दिनों के बाद दिखने लगते हैं। संक्रमण शुरू होने के 2 से 3 दिन बाद सभी लक्षण अपने चरम पर पहुंच जाते हैं। लगभग 7 से 10 दिनों में लक्षण समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी यह 3 सप्ताह तक भी रह सकते हैं। बच्चों से संबंधित 35% से 40% मामलों में खांसी 10 से 20 दिन भी रह सकती है। बच्चों से संबंधित 10% मामलों में यह खांसी 25 से भी अधिक दिनों तक रहती है। इसके वायरस की बात करें तो सामान्य जुकाम ऊपरी श्वास नलिका का आसानी से फैलने वाला संक्रमण है। राइनो वायरस सामान्य जुकाम का सबसे आम कारण है। यह सभी मामलों में से 30% से 80% के लिए उत्तरदायी होता है। राइनो वायरस एक आरएनए युक्त वायरस होता है। पाइकोरनावायराइड्स परिवार से होता है। वायरस के इस परिवार में 99 ज्ञात वायरस हैं। सामान्य जुकाम अन्य वायरस के द्वारा भी हो सकता है। सभी मामलों में से 10% मामलों में से 5 से 15% के लिए इन्फ्लुएंजा उत्तरदायी होता है। अन्य मामले हुमस, पैराइन इन्फ्लुएंजा वायरस, एडेनोवायरस, एंटेरोवायरस तथा मेटानियोमोरोवायरस के कारण हो सकते हैं। जुकाम की रोकथाम के लिए सबसे उपयोगी महत्वपूर्ण नियमित रूप से हाथ धोने से जुकाम के विषाणु के संचरण को कम किया जा सकता है। यह बच्चों के बीच सबसे अधिक प्रभावी है। यह ज्ञात नहीं है कि सामान्य रूप से हाथ धोने के दौरान वायरस रोधी या बैक्टीरिया रोधी पदार्थों के प्रयोग से हाथ धोने के लाभ बढ़ते हैं या नहीं। संक्रमित लोगों के आसपास रहने के दौरान मास्क पहनना लाभकारी होता है। यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं है कि अधिक शारीरिक और सामाजिक दूरी बनाना इसमें लाभकारी है या नहीं। जिन अनुपूरक किसी व्यक्ति में जुकाम होने की आपूर्ति कम करने में प्रभावी हो सकता है। नियमित तौर पर लिया जाने वाला विटामिन सी
पूरक सामान्य जुकाम की गंभीरता या जोखिम को कम नहीं करता। विटामिन सी जुकाम की अवधि को कम कर सकता है।